प्रिय मित्रों, मैं इधर हमारे भारत देश, हमारे पुण्य भारत देश के अतीत काल के गौरवपूर्ण अतीत काल के जो पूर्व काल हुआ है, बीत गए हैं। हमारे इतिहास में अनेक साल बीत गए हैं। उस पुरातन काल के महत्व, हमारा गर्व की बात है, हमारे भारत के गर्व की बात कहने के लिए अनेक बातें हैं। उसी उन हमारे हमको गर्व देने वाले भारत के इतिहास, पूर्व इतिहास या बीते गए इतिहास के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उस इतिहास का पहला भाग आज मैं कहता हूँ, दूसरा भाग फिर मैं उसका वीडियो भी मैं करूँगा। आज हमारे महत्वपूर्ण भारत की इतिहास जो है उसके बारे में शुरू करना चाहता हूँ। हमारा भारत, यूरोपीय देशों के लोग इंडिया कहते हैं, हमारे भारत या हिंदुस्तान कहने वाले एक भारत नामक एक सम्राट पुरातन काल में शासन किए थे। भरत नामक एक शासन किए थे। इसी कारण इस देश को भारत नाम मिल गया था। हिंदुस्तान कहते हैं इस देश को, क्योंकि सिंधु नदी के लिए, पेर्शिया के लोगों के लिए सिंधु नदी ऐसा कह नहीं सकते हैं। उनके भाषा के उच्चारण के वश जो उन लोगों ने उनका कहावत ऐसा हो सकते हैं कि सिंधु उसके जीव में नहीं आते हैं, इसलिए वे कहते हैं सिंधु के लिए हिंदू कहते हैं। सिंधु के लिए हिंदू कहते हैं। हिंदू नदी या सिंधु नदी के समीप के लोगों के लिए, सिंधु नदी के समीप में, सिंधु नदी के पूर्व भागों में रहने वाले लोगों को हिंदू लोग कहते हैं। या वास्तव में ऐसा ही हिंदुस्तान या सिंधु नदी के पूर्व के, सिंधु नदी के समीप के जग या सिंधु नदी के पूर्व और उसके दोनों किनारे और पूर्व भाग, ऐसा भूप्रदेशों के लिए सिंधुस्तान नहीं कह सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान कहा है। उसी तरह भारत क्योंकि भारत नामक एक सम्राट इस देश को शासन किए थे, इसलिए प्रजा भगत संतुष्ट रहे, इसलिए इस देश को भारत नाम मिल गया। भारत के लिए और भी कहावत की बा का अर्थ है कि बा सर्वशास्त्रेषु रा मीन्स रेदी, सुख देने वाला, रेदी सर्व जंतुषु, सब जीवजालों के लिए सुख प्रदायिनी है भारत देश। उसी प्रकार बा सर्व शास्त्रेषु, सब प्रकार के विज्ञान सभी प्रकार के विज्ञान इस भारत में देखते हैं। उसी प्रकार उसके विज्ञान का विज्ञान इस भारत में देखते हैं, विज्ञान के ग्रंथ। उसी प्रकार वह सर्वशास्त्रेषु, सब प्रकार के विज्ञान, वह सर्वशास्त्रेषु रेदी उसका अर्थ है सुख देने वाले, रेदी सर्व जंतुषु, सब जीवजालों के लिए सुख देने वाले देश की।
तम सर्वलोकेषु। सब संसार के सब देशों को नियंत्रण करने के लिए की शक्ति होने वाले देश है भारत। आगे उसी प्रकार का मीनिंग है, उसी प्रकार का अर्थ है। बा सर्वशास्त्रेषु यदि सर्वजंतुषु तम सर्वलोकेषु। सबों को पराजित करने के लिए, संसार के सब देशों को पराजित करने के लिए या उनको नियंत्रण करने की क्षमता इस देश को देखते हैं। भारत एक विशाल देश था। चंद्रगुप्त मौर्य एक देश को शासन किए थे। विक्रमादित्य शासन किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक सम्राट आदि सम्राट इस देश को शासन किए थे और इस देश के लिए नाम और कीर्ति मिलाए थे। उनके अच्छे शासन के कारण इस देश को संसार में अच्छा नाम मिल गया था। उसके बाद हर्षवर्धन जो है वे भी अच्छे शासन किए थे। राजराज चोळन, राजेंद्र चोळन, करिकाल चोळन आदि भी अर्थात दक्षिण भारत के शासक थे। वे भी हमारे भारत के लिए और हमारे देश भारत के लिए नाम और कीर्ति प्राप्त की थी। उनके रणशूरता, उनके अच्छे शासन के कारण अनेक भारत का भूविस्तृत विविधता अधिक हुआ था। वे उन देशों में, उन राजराज चोळन, राजेंद्र चोळन, उनके शासक के काल में इंडोनेशिया और वियतनाम आदि भूप्रदेश में भी भारत के कंट्रोल में थे। वियतनाम आदि वियतनाम तक, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा का नया नाम तो बदल गया है, और सियाम आदि देश तक, आदि देश, इंडोनेशिया आदि श्रीलंका तक इस भारत देश के शासन के नियंत्रण में थे। विस्तृत उसी प्रकार हमारे कनिष्क जो है, कनिष्क के शासन के काल में चीन के कुछ प्रदेश और रूस के कुछ प्रदेश तक उस कनिष्क सम्राट पेशवार का उस काल का नाम था पुरुषोत्तम था। आप कनिष्क सम्राट का राजधानी उस समय रूस के कुछ भाग और रूस के कुछ भाग और चीन के कुछ भाग, आज का चीन का कुछ भाग भी भारत के भाग थे। उनको हमने कनिष्क जो है, कनिष्क और अशोक आदि सम्राट बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देते थे। मध्यकाल की बात पर हम देखें तो हमारा देश के महान शासक थे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर और मुगल शासक उस समय पहले यहाँ भारत में पहले हिंदू धर्म, फिर बौद्ध धर्म भी आ गया था। बौद्ध धर्म के शासक थे अशोक और कनिष्क आदि। कनिष्क के कारण कनिष्क और अशोक जो दो सम्राटों के कारण ही बौद्ध धर्म का इतना प्रचार संसार में हुआ था।
उनके पगले जोगे विक्रमादित्य जोगे विक्रमादित्य के काल में हिंदू धर्म का सुवर्ण काल था। मग तो हिंदू धर्म संसार में विक्रमादित्य को अच्छे नाम और कीर्ति था। भारत के पुराणों में भी देखे तो हम कितना प्राधान्यता उनको होते हैं, विक्रमादित्य होते हैं। उस गुप्त साम्राज्य में बहुत अधिक अच्छा नाम है। उसी प्रकार राजराज चोल राजेंद्र चोल उस समय भी हिंदू धर्म के लिए प्रमुख स्थान थे। हर एक गांव में एक शिव क्षेत्र, शिव का मंदिर होना चाहिए था। राजराज चोलन राजेंद्र चोलन के समय में, शासक के समय में हर एक क्षेत्र में सुप्रसिद्ध शिव क्षेत्र या पार्वती देवी या सुब्रमण्य का या गणेश की कोई मंदिर होना जरूरी था। और तो राजा उसके लिए सकायदा करते, चक्र सम्राट उसके लिए सकायदा करते। वेदों में कुछ ज्ञान प्रमुख व्यक्तियों को होना चाहिए था। उस प्रकार वेदों का अभ्यास भी रहता था, पुण्य ग्रंथों का। अतः राजेंद्र चोल राजराज चोल के कालघट्ट में उसके काल में था। मध्यकाल में इस्लाम धर्म तो ईसाई धर्म भारत में आया। वो तो केरल में और कुछ प्रदेशों में, भारत के कुछ प्रदेशों में उसका आया था। उसका प्रचलन हुआ था। कुछ केरल के कुछ हिंदू राजाओं ने उसको धर्म प्रचार करने के लिए सहायता भी दिए थे। उन लोगों के लिए गिरजाघर भी बनवा कर देते थे। केरल के हिंदू राजाओं ने उनका धर्म प्रचार करने के लिए सहायता भी देते थे। अनेक आज के अच्छे गिरजाघर, केरल के गिरजाघर ये तो हिंदू राजाओं ने बना कर दिए थे जो ईसाई लोगों के लिए। उसी प्रकार के केरल में उसी प्रकार जब इस्लाम धर्म नबी महोदय के इन्हें अरेबिया में इस्लाम धर्म का आरंभ किया था। उस समय उस इस्लाम धर्म के प्रचारकों ने केरल में आया। राजाओं ने उसको धर्म प्रचार करने के लिए, यहाँ के हिंदू राजाओं ने धर्म प्रचार करने के लिए सहायता दिए थे। केवल प्रचारक आए थे, उनको यगाम से शादी करने के लिए भी महाराजा ने उसके लिए भी कुछ सहायता किए थे महाराजा शादी करने के लिए, और यगाम प्रचार उनका धर्म प्रचार करने के लिए भी सहायता किए थे। उस समय नबी महोदय के समय की जगह इस्लाम धर्म केरल में आया। अगर तो गाँव के हिंदू लोग रहते थे। उस समय बौद्ध लोग भी रहते थे। इन धर्म के लोगों से प्रेम और मैत्री को मजबूत करके एक नया धर्म भी केरल में आए थे, इस्लाम धर्म। यह तो केरल में ही हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में सम्राट कुछ सम्राट ने एक आक्रमण करके आए थे, और उनके साथ भी कुछ धर्म प्रचारक भी थे। ऐसा उत्तर भारत में इस्लाम धर्म का आविर्भाव हुआ। कुछ सालों के बाद अनेक उस प्रकार भारत को, उत्तर भारत का कब्जा इस्लाम धर्म के लोगों के हाथ में आया।
ऐसा मुगल वंश हुआ। मुगल वंश में सुप्रसिद्ध सम्राट थे। सुप्रसिद्ध सम्राट तो अकबर था। अकबर रखा अकबर, क्योंकि अकबर को अच्छा नाम के वक्त तो सभी लोगों को एक समान देखा, हिंदू और मुसलमान सभी लोगों को एक समान देखा। तो सब धर्मों के लोगों से के साथ हिंदू लोग और बौद्ध, उस समय में बौद्ध लोग भी थे। बौद्ध और हिंदू और ईसाई भी, दौड़ा ईसाई भी, उन सभी लोगों के साथ और अच्छा व्यवहार और अच्छा सभी लोगों के भलाई के लिए वे शासन किए थे। इसलिए अकबर सम्राट को इतिहास में, भारत के इतिहास में श्रेष्ठ स्थान मिल गया है। श्रेष्ठ स्थान तो मिल गया है, अशोक के लिए भारत में श्रेष्ठ स्थान मिला था। और उसी प्रकार और तो कुछ पुरातन काल में अशोक और तो और फिर कुछ मुगल वंश में अच्छा शासन तो अकबर सम्राट था। शाहजहां भी अच्छी तरह, लेकिन औरंगजेब तो अपने इस्लाम धर्म को अधिक प्राधान्यता दिया था, इसलिए कुछ लोगों को अप्रिय भी रहा। ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर विदेशी लोग यहाँ अंग्रेजों ने अंग्रेज नहीं, पोर्चुगीज और डच आदि लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए। ऐसे व्यापार करके वे केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे देश होने के नाते वहाँ को पराजित करके यहाँ उनके शासन भी धीरे धीरे आ गए थे भारत में। ऐसा हमारे कुछ प्रदेश, हमारा बहुत भाग अंग्रेजों के हाथ में हो गया। पोर्चुगीज के हाथ में भी थोड़ा भूभाग हो गया। उसी प्रकार डच गए, पोर्चुगीज, फ्रेंच लोगों के पास भी कुछ, फ्रांस के लोगों के पास भी कुछ भूभाग उनके हाथ में भी हो गया। छोटा छोटा राजाओं भी उनका शासन कहीं कहीं देखा था, लेकिन सुप्रधान रीति से बहुत बड़ा भाग, भारत का बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों के हाथ में हो गया था। पहला प्लासी वार में, प्लासी युद्ध में ही एक जीत अंग्रेजों को हुआ था। फिर अनेक जीत होकर युद्ध में अनेक जीत होकर भारत का अधिकांश प्रदेश उनके हाथ में, क्योंकि वहाँ के उनके उपकरणों के लिए, युद्ध के लिए सामग्री जो है वह तो बहुत श्रेष्ठ पूर्ण था उनके सामग्रियाँ। भारत के राजाओं के तो केवल तलवार ऐसी उपकरण थी, इसलिए तलवार तो उनका युद्ध सामग्रियाँ बहुत श्रेष्ठ था। उनके कारणों से वे जीत हो गए थे। ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे जो राजाओं ने, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, सम्राट विक्रमादित्य और कनिष्क, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, अकबर
सम्राट, ये लोगों ने हमारे हमारे प्रजा को लिए सुख और शांति दिए थे। हमारे धन संपत्ति बढ़ गए। भारत के लोगों के लिए सुख और शांति देकर भारत के इतिहास को मजबूत, इतिहास को श्रेष्ठ बने दे ये लोग, ये सम्राट है। ये तो अशोक, विक्रमादित्य और अशोक सम्राट, विक्रमादित्य, राजेंद्र चोल और अकबर, सम्राट अकबर, राजे चोल आदि सम्राटों ने भारत के लोगों के लिए सुख और शांति दे दिया और भारत के साथ आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया था। आर्थिक व्यवस्था को उनके शासन के कारण अब आर्थिक व्यवस्था तो उनका आर्थिक व्यवस्था बढ़ गई थी। वास्तव में इन लोगों के शासन के कारण, तो पुरातन काल में इन लोगों के, इन महत्वपूर्ण शासकों के कारण हमारे भारत की गरिमा, भारत की गर्व बढ़ गई। लेकिन हमारे भारत की दुर्दशा के कारण विदेशियों का हाथ में भारत आ गया। लेकिन महात्मा गांधी आदि के कारण हमारा देश स्वतंत्र हो गया। मगर स्वतंत्र होकर आज अच्छे रीति में शासन हो रखे हैं।